बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमैर निसार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थिंक एंड ग्रो रिच विद उमैर निसार। डियर स्टूडेंट, 11th क्लास मैथमेटिक्स न्यू बुक यूनिट 4 डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस की एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 आपके सामने लिखा हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये पेपर के अंदर आने के लिहाज से, चाहे लाहौर बोर्ड, फैसलाबाद बोर्ड, बहावलपुर बोर्ड, जो भी बोर्ड है, 2 नंबर का ये शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी पूछा जाता है। डियर स्टूडेंट, हल करने की मैंने यहाँ पे मुकम्मल आपको समझाने की कोशिश की है, टेक्निक्स बताई हैं डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ के ज़रिए। यकीनन आपको ये लाजमी तौर पे समझ आ जाएगा सवाल अगर पूरी वीडियो को तसल्ली से देखेंगे। आखिर में मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। जी स्टूडेंट्स, 11th क्लास चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 बगैर एक्सपेंशन के, विदाउट एक्सपेंशन, शो डैट, ये साबित करें। हमने ये साबित करना है, आपने एक्सपेंड नहीं करना कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, बराबर है राइट हैंड साइड, यानी ये लेफ्ट बराबर है राइट हैंड साइड के। डियर स्टूडेंट्स, क्या तरीकाकार है, हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, यानी ये वाली साइड ले लेंगे, इसे हल करेंगे, इस पे डिटर्मिनेंट की, ये जो 2 लाइनें खींची हुई हैं इन्हें डिटर्मिनेंट कहते हैं। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज लगाएंगे, लगाने के बाद साबित कर देंगे कि उसका आंसर 0 आ जाएगा, राइट हैंड साइड आ जाएगा। आइए लेफ्ट हैंड साइड लेके क्वेश्चन को पूरे तरीके से हल करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली है और अब हम इस डिटर्मिनेंट के ऊपर, ये जो डिटर्मिनेंट है इसके ऊपर इसकी प्रॉपर्टीज लगाएंगे। याद रहे, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वही चली आ रही है कि अगर एक डिटर्मिनेंट के अंदर 2 कॉलम्स या 2 रोज बराबर हो जाएं, 2 कॉलम या फिर 2 रोज बराबर हो जाएं, तो उस डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आएगा। कॉलम मैंने पहले भी समझाया है, ऊपर से नीचे की तरफ कॉलम होते हैं, यानी ये फर्स्ट कॉलम है, ऊपर से नीचे, यानी ये फर्स्ट कॉलम है, दिस इज फर्स्ट कॉलम। जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग्स, आपको समझाने की खातिर, महज इसलिए मैं यहां पे इसे C1 का नाम दूंगा। यानी ऊपर से नीचे की तरफ ये कॉलम 1, ये कॉलम 2, ये कॉलम 3। इसे लिखने की जरूरत नहीं है C1, C2, C3, आपको समझाने के लिए कि ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा गौर करें आप। गौर व फिक्र ही इंसान को शऊर की मंजिलें तय करवाता है। थोड़ा सा गौर करें क्वेश्चन के ऊपर। कॉलम 3 कहां है? कॉलम 3 ये है, नहीं ये नहीं है, ये तो कॉलम 1 है। कॉलम 3 ये भी नहीं है, तो कॉलम 3 कौन सा है? दिस इज कॉलम 3। कॉलम 3 पे आप गौर करें, यहां से 3x कॉमन आ रहा है, 3 तिया 9 होता है, 3 पांचे 15 होता है। यहां से हम कॉलम 3 से 3x को बाहर निकालेंगे, कॉमन ले लेंगे। इस बात को आप यहां पे लिख दें, बयान कर दें, टेकिंग 3x एज अ कॉमन फ्रॉम C3, यानी कॉलम 3 से हम 3x कॉमन लेंगे। जी, C3 से 3x को आपने एज कॉमन लेना है, हमने C3 से लेना है कॉमन, यानी यहां से लेना है। तो पहला कॉलम यानी C1 ये वैसे ही नीचे आ जाएगा, 2 2 3, 2 2 3। C2 ये भी वैसे ही नीचे आ जाएगा, 1 3 5, 1 3 5। ओके, C3 से 3x कॉमन ले लिया 3x कॉमन। अब यहां पे कितना बचेगा? 1। यहां पे कितना बचेगा? 3 एंड हेयर 5। डियर स्टूडेंट्स, अब 3x को दोबारा जरब देके देखें। 3x जब 1 से जरब खाएगा वही 3x बन जाएगा, 3x 3 से जरब खाएगा वही 9x, 3x जब 5 से जरब खाएगा 15x। आप चेक कर सकते हैं
अच्छा, इन्हें लिखने की ज़रूरत नहीं है C1, ये मैंने आपको समझाने की खातिर यहाँ पे अब बना के दिखाया है आपको। अब आप चेक कर सकते हैं, दिस इज कॉलम नंबर 2, दिस इज कॉलम नंबर 3। कॉलम नंबर 2 1 3 5, कॉलम नंबर 3 1 3 5 दोनों एक जैसे हैं, आइडेंटिकल हैं, लिहाजा इस डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आएगा कि कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3 आपस में बराबर हैं। क्योंकि ये बराबर हैं, लिहाजा इस डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आएगा। ये प्रॉपर्टी है कि अगर कोई भी दो कॉलम बराबर आ जाएं डिटर्मिनेंट में, आंसर विल बी 0। तो यहां पे हम 0 लगाएंगे, डिटर्मिनेंट का आंसर 0। जब ये 0 से मल्टीप्लाई खाएगा, आंसर विल बी 0। लेफ्ट हैंड साइड ली थी, कौन सी आ चुकी है? राइट हैंड साइड। वीडियो के शुरू में जाके देखें, लेफ्ट हैंड साइड ली थी, राइट आ चुकी है, लिहाजा हम लिखेंगे लेफ्ट इज इक्वल टू राइट, हैंस प्रूव्ड। लिहाजा साबित हुआ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड।